अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों का ट्रेनर एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मोहम्मद तनवीर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर्स की बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स का आगाज़ किया हुआ है। पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताया था कि इंग्लिश वर्ड्स की एक्चुअली क्या मीनिंग है, और फिर जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज हम किस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने उसमें दो तीन चीज़ें बताई थी। सबसे पहले चीज़ जो मैंने आपको बताया था, मैंने ये किया था कि भाई जो भी हमारे पास इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब है द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ इंग्लैंड। फिर मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश को हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी कि इंग्लिश दुनिया मानती है, अगर आप किसी से पूछे कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। फिर लैंग्वेज को जब हमने बात की कि लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज को कुछ हमने यूं डिफाइन किया कि द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी convey our message, our thought, our idea, our feeling to the other person is called language. तो इंग्लिश लैंग्वेज को हमने ये बात की थी कि the people of England they used the source of communication to their conversation, to share their thought, their feeling, their vision to the other persons that will call the English language. जब भी हम अपने ख्यालात और जज्बात और अपने एहसासातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं अंग्रेजी अल्फाजों में, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के लिए मैंने बात की थी कि लैंग्वेज एक्चुअली हमारे पास दो किस्म के कंसेप्ट और फैक्ट रखते हैं। कि कोई भी लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज में अगर आपके पास कंसेप्ट और फैक्ट नहीं है, अगर आपके पास ग्रामर मौजूद नहीं है, कंसेप्ट और फैक्ट से मुराद है ग्रामर, कंसेप्ट और फैक्ट से मुराद है ग्रामर, अगर आपके पास ग्रामर मौजूद नहीं है तो इट मींस कि फिर आप कोई भी लैंग्वेज और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की जब मैं बात करूं तो उसको आप सही तरीके से जो एट्रीब्यूट ऑफ लैंग्वेज है वो आप नहीं कर सकते। अब उसमें सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी ग्रामर्स की बात की थी, फिर मैंने वोकैबुलरी ग्रामर को यूटिलाइज करने के लिए जो ग्रामर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कंसेप्ट और फैक्ट हम रखते हैं, उसको मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को फिर मैंने 3 सिस्टम्स में डिवाइड किया था, जो कि मैंने कहा था कि दीज 3 सिस्टम इज टोटली कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। और हम जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट हम ट्रीट करते हैं, तो सारे के सारे लिखी गई जितनी भी बुक्स है, जितनी भी आपको कोई चीज मिल रही है, वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, वो 3 सिस्टम्स में लिखी गई है। अब वो 3 सिस्टम्स में मैंने क्या चीज बताई थी, 3 सिस्टम में सबसे पहला जो मैंने बताया था, जो आज मेरा टॉपिक है इंशाल्लाह, जो मैं आज डिस्कस करूंगा, जिसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। और सेकंड थिंग जो है वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी, और थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, वो मैंने बताया था कि हमारे पास सिंटैक्स है। अब आज जो मेरा टॉपिक है बेसिक से लेकर, यही जो बेसिक टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूं, तो आज मेरा सेकंड लेक्चर है बेसिक ट्रेनिंग का उनकी बुनियाद पर, बेसिक कोर्स की बुनियाद पर। वो मेरा ये है कि आज जो हम ट्रीट करेंगे वो हमारी बात की जाएगी फोनोलॉजी के बारे में। जो 3 सिस्टम थे, उन 3 सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो द फर्स्ट सिस्टम नेम इज फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। याद कीजिएगा, डिस्कस तो हम करेंगे फोनोलॉजी, लेकिन सिर्फ फोनोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ गई है लैंग्वेज में, जरा याद देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि फोनोलॉजी है क्या चीज, फिर मैं आप बताता हूं कि भाई किस तरीके से हम इसको और क्यों हम पढ़ते हैं, क्या जरूरी इसमें है, इसका रीजन क्या है। Why we try to learn the phonology, why the phonology is important before to start a language, got it? अब देख लीजिएगा, जो आपके सामने फोनोलॉजी है, फोनोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 लफ्जों से फोनोलॉजी मिलकर बना है। आप अगर देखें तो फर्स्ट वर्ड जो आपको मिलता है वो मिलता है फोन। फर्स्ट वर्ड क्या है, फोन है। अब फोन से मुराद क्या होता है,
फोन से मतलब होता है साउंड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल है, कोई आप मुझे कहें कि सर आपकी फोन आ रही है, तो इट मीन्स कि उसने कुछ साउंड को फील करती हुई उसने कहा है कि चीज को फील किया है। तो वो क्या था, वो एक साउंड क्रिएट हुआ है, और फोन से मुराद होता है साउंड। फोन से मुराद क्या है, साउंड। और दूसरे जो हमारे पास है वो है स्टडी, सॉरी दूसरे जो है वो है लॉगिंग, यानी फोनोलॉजी। अब लॉजी से क्या मुराद है, आपको पता है कि लॉजी मींस स्टडी। जैसे कि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी मींस बायो मींस लाइफ एंड स्टडी मींस सॉरी लॉजी मींस स्टडी। तो अब यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे हमें यह मालूम हुआ कि ऐसा मुताला जिसके बाद जो हम साउंड के बारे में करते हैं, द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी। यानी फोनोलॉजी के लिए हम क्या कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी। जो हम स्टडी करते हैं साउंड के बारे में, तो वो हमारे लिए क्या है, फोनोलॉजी कहलाता है। अब देख लीजिएगा, सर साउंड को हम क्यों स्टडी करें। देखिए लैंग्वेज तब आप किसी को समझा सकते हैं जब आप कोई साउंड क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इट मींस कि मैं आपके साथ एक साउंड क्रिएट कर रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी साउंड को सुन रहे हैं, और आपको पता है कि आई एम टॉकिंग विद यू पीपल जस्ट इन इंग्लिश और इन उर्दू और इन पश्तो। जिस साउंड को मैं क्रिएट करता हूं, आप उस साउंड को लैंग्वेज कहते हैं एक्चुअली। अगर आप साउंड क्रिएट नहीं करते, कम्युनिकेशन सोर्स जो है, कम्युनिकेशन का जो बुनियादी चीज है वो क्या है, साउंड है। अगर किसी के पास साउंड नहीं है तो वो लैंग्वेज नहीं बोल सकता, याद रखिएगा। सो साउंड हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब साउंड के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड, यानी जब साउंड की हम मुताला करें तो उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। अब साउंड क्या है, कोई भी लैंग्वेज के बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज के लिए बुनियादी चीज क्या है, साउंड है। अगर आपके पास साउंड नहीं है तो इट मींस यू आर नॉट एबल टू स्पीक, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी एट एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी जबान में आप बातचीत करने के लिए आयल नहीं हो सकते जब तक आपका साउंड नहीं है। साउंड का होना इंतहाई लाजमी है, साउंड का होना इंतहाई लाजमी है। अब जरा देख लीजिएगा, साउंड का होना इंतहाई क्यों लाजमी है। अगर मैं आपके सामने खामोश खड़ा हो जाऊं, क्या आप सुन पाओगे मुझे? नहीं। आपसे कोई पूछिए कि सर जो हमें बात या जो हमें टॉपिक डिलीवर कर रहा है, किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारा नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी सब तक पहुंच जाए। इंग्लिश इंप्रेशन दिखाने के लिए sounds important that I can speak in English in front of camera, that you will be impressed to me that Saurabh Tanvi is speaking like well. It's not my aim, it's not my purpose, it's not my goal. My goal is that I deliver the topic to you people. You can learn something from me. It will be a good way. Otherwise impossible है कि मैं अगर लैंग्वेज में, इंग्लिश में, I can talk in English throughout from A to Z, from 1 second to 60 minutes. I can speak in English in front of you people. It's not important. You can learn in English because of communication, because of my communication in a speaking course. But in speaking it should be need that I can speak in front of you people. But in grammars it is not important that I can speak in English properly. Just in a way from second to 60 minutes or from second to anyhow we are good up together. Just यही बात कर रहा हूं कि साउंड का होना। अब साउंड क्या हुआ, साउंड एक्चुअली अगर आप बात करें तो हमें मालूम है कि साउंड नहीं है तो लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते। तो हम कह सकते हैं कि साउंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। साउंड इज द बेसिक यूनिट of any language. So हम तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो we are talking about an English language. That why sound is important. What is the
वर्क विद द प्रॉपर वर्क व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इन साउंड। सो साउंड के देख लीजिएगा। अब साउंड हमारे पास बेसिक यूनिट हो गई है कि साउंड हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट है। अब साउंड तो सर बेसिक यूनिट हो गई है कि भाई जब कोई भी लैंग्वेज में आपके पास साउंड नहीं है तो अब साउंड की डेफिनेशन तो हमने जान ली, लेकिन साउंड के डेफिनेशन के साथ साथ अगर आप देखें साउंड हमारे पास टाइप्स भी इसके मिलते हैं। अब देखिए कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, द फर्स्ट जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, याद रख लीजिएगा यहां पे मैं लिखता हूं कि कोई भी बच्चा जब है वो जब पैदा हो जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका साउंड लाजमी होना चाहिए। अगर बच्चे के पास साउंड नहीं है, a child, a baby can't speak, can't speak in English or can't create a sound। अगर साउंड क्रिएट नहीं कर सकता तो आप कह सकते हैं कि ये बच्चा जिंदा नहीं है। बच्चा साउंड क्रिएट नहीं करता, रोना वो स्टार्ट ना करे बच्चा, तो लाजमी बात है कि भाई वो जिंदा नहीं है, ठीक है, he's not no more। सबसे पहले क्या है, यानी कि रोना बच्चे की रोने की वो है, जब रोना है उसका साउंड है। वैसे ठीक है सांस के लिहाज से भी आप बच्चे को कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की जो ही डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें कि जो बच्चा रोए स्टार्ट में, लाजमी है कि उसका रोना तो लाजमी है बच्चे का काम यही है कि वो उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होता। ये एक फिजिकल लैंग्वेज है जिसके जरिए वो मैसेज कन्वे करता है अपनी मॉम को कि भाई शी इज नीडेड टू फील। समझ आ रही है, ही इज नीडेड टू फील, अब उसको जरूरत है यानी फीलिंग का, तो यही चीज है कि भाई उसके लिए लाजमी है। अब ये बच्चा अगर साउंड इसके पास नहीं है तो क्या आप दावा कर सकते हैं कि भाई इसके पास साउंड नहीं है, कोई भी साउंड इसके पास मौजूद नहीं है, तो क्या ये कोई भी लैंग्वेज बोल लेगा? नेवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड का होना इंतहाई लाजमी है। अब एक ऐसा साउंड बच्चा जब स्टार्ट होता है तो वो एक नेचुरल साउंड यहां वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करता है। जब ये वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक नॉलेज है, आपकी प्रोनाउंसिएशन में बात की जाएगी और आपके आर्टिकल टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कि भाई इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये याद कीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, उसमें आपको आर्टिकल का सामना करना पड़ता है कि भाई कौन सा आर्टिकल हम पुट करें। स्पेशली जो कंपटीशन होती है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा आपको एएम का इस्तेमाल करना आ जाता है। फिर वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे उनको कोई इल्म नहीं होती कि भाई कहां पे मैं ए का इस्तेमाल करूं, कहां में एन का इस्तेमाल करूं। ये दो आर्टिकल के बारे में, इसके लिए हमने साउंड का पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी साउंड हम जरूर पढ़ेंगे। अब देख लीजिएगा ये जो साउंड आपके पास है ये है वोकल कॉर्ड से क्रिएट होने वाला। अब वोकल कॉर्ड से जो साउंड क्रिएट होता है ये नेचुरल साउंड होता है, ये कुदरती तौर पे खुद ब खुद बच्चा क्रिएट करता है। ये कौन सा साउंड? वोकल कॉर्ड से क्रिएट होने वाले साउंड को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नेचुरल साउंड, जो वोकल कॉर्ड से क्रिएट होता है। और इसी नेचुरल साउंड को नाम देते हैं, यदि वोकल कॉर्ड से क्रिएट होता है तो लाजमी बात है कि ये वोकल साउंड कहलाता है। यानी हमें यहां पे टाइप्स मिला, यानी साउंड के टाइप्स जो हमें मिले, सबसे पहले हमारे पास क्या है? वोकल साउंड है, वोकल साउंड। अब देख लीजिए यहां से मैं बेस उठा रहा हूं तो आपको खुद ब खुद इसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो लेटर पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, आप जो वर्ड पढ़ रहे हैं, आप सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां से अभी मैं प्रॉपर्ली बेसिक से मैंने स्टार्ट किया। यहां से मैं आप लोगों को वहां यानी लेटर और पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड से मिलाऊंगा कि कहां तक आ गई बात। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास टाइप्स, साउंड के टाइप्स आ गए। टाइप्स नंबर 1 क्या है? वोकल साउंड है। अब वोकल साउंड कौन सा होता है? वोकल साउंड को मैंने आपको बता दिया है कि वोकल साउंड का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? ये एक नेचुरल साउंड कहलाता है। ये क्या होता है? नेचुरल साउंड कहलाता है। अब नेचुरल साउंड से मुराद क्या हुआ? नेचुरल साउंड से मुराद हमारे पास है यानी कुदरती फितरी आवाज। अब इसमें देखिए ये बच्चा सीखता नहीं किसी की वजह से, ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला के जरिए ये बच्चा सीख जाता है या बच्चा रोता है। अब देख लीजिएगा वोकल साउंड जो आपके पास एक टाइप्स आ गया है, ये हमारे पास वोकल साउंड है। ये स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है,
उसके अलावा जब आप बात कर रहे हैं, दूसरा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके दांत निकल जाते हैं, लिप्स का इस्तेमाल करना वो जान लेता है और जुबान का इस्तेमाल करना वो जान लेता है, यानी प्रॉपर बातचीत करने पे लग जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो दूसरे साउंड है हमारे पास, ऐसा साउंड जैसा कि मैंने कहा यहां पे रोने की, यदि वोकल साउंड की अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो इसकी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि भाई अ साउंड which provides through the vocal cord is called vocal साउंड। अब इसको आप क्या कहते हैं, वोकल साउंड कहते हैं, यानी ऐसा साउंड जो वोकल कॉर्ड से क्रिएट किया जाता है, वोकल कॉर्ड के जरिए प्रोवाइड किया जाता है, इसको वोकल साउंड कहते हैं और ये नेचुरल साउंड भी कहलाता है। जैसे कि अब मैंने कहा, मैंने लिखा आ, ठीक है, यहां पे आप देखें ये आ का लफ्ज जो है, या मैंने कहा ई का लफ्ज मैंने देखा, मैंने कहा आई का लफ्ज मैंने देखा, मैंने कहा ओ, ठीक है, और फिर मैंने यहां पे लिखा, यानी यहां पे मैंने लफ्ज लिखा, मैंने कहा कि भाई यू, ठीक है, और साथ साथ मैंने लिखा ओ। अब यहां पे देखिए ए ई आई ओ यू तो हमारे पास आपके साउंड आ जाते हैं, लेकिन ऐसे और भी हमारे पास ऐसे साउंड है, ठीक है, ऐसे साउंड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे एच ओ एन टी, हॉनेस्ट, ये मैंने क्या लिखा, ऑनेस्ट मैंने लिखा। अब ऑनेस्ट में एच ओ का साउंड है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है। अब यहां पे ये देख लीजिए, ये साउंड की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, साउंड हमारे पास आ, साउंड हमारे पास ई, साउंड हमारे पास आई, और साउंड हमारे पास क्या है, यहां पे आप ए, और साउंड क्या है, यहां पे आप लिख सकते हैं यानी आ साउंड भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्रिएट होने वाले साउंड को हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे आ, ए, ई, ओ, आ, ए वगैरह वगैरह हम क्या करते हैं, ये वोकल साउंड कहलाता है। ये वोकल कॉर्ड के लिहाज से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए जब भी हम कहीं चोट बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा किसी ने अभी बच्चा क्या करता है, बच्चा ये नहीं जानता कि भाई ये मेरा पापा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचू है, ये कुछ भी है, ये कौन सिखाता है, ये सिखाता है वालिदैन के जरिए या एनवायरनमेंट के जरिए, माहौल के जरिए, सोसाइटी के जरिए ये बच्चा सीखता है। जब ये बच्चा सोसाइटी के जरिए सीखता है तो यहां से पता चल जाता है कि एक नेचुरल साउंड नहीं है, ये सिखाने वाला जो है ना, ये काज है, ये किसी की वजह से सीखा जाता है, ये नेचुरल साउंड नहीं है। तो उसमें अब देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे मैंने लिखा एलिफेंट, ठीक है, या मैंने लिखा ओनियन, ठीक है, मैंने ओनियन लिखा, तो लाजमी बात है कि यहां पे जो साउंड है वो हमारे पास किसका है, ओ का साउंड है, ठीक है। जब ओ का साउंड है तो ये स्टार्टिंग साउंड हमारे पास कौन सा हुआ, ओ का, और इसमें कोई भी वोकल कॉर्ड के अलावा कोई भी आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन जो ही यहां पे मैं कहता हूं कि फादर, फादर, अब देखिए फादर का लफ्ज जो है, फादर का लफ्ज आपका जो फा का लफ्ज है, यहां पे जो फा का लफ्ज क्रिएट किया जाता है, साउंड क्रिएट किया जाता है, ये फा का लफ्ज किसके लिहाज से है, फा, फादर, फादर। अब इसमें किसका इस्तेमाल है, लिप्स का इस्तेमाल है, यानी फा के साउंड में किसका इस्तेमाल है, फा के साउंड में आपके पास एफ का जो साउंड है, इसका साउंड क्या है, फा है, इसका साउंड क्या है, फा है। अब ये फा का साउंड जो है इसमें किसका इस्तेमाल होता है, इसमें सबसे पहले लेप्स का इस्तेमाल है, किसका इस्तेमाल है, लेप्स, ठीक है। और फिर अगर आपको कहूं कि ब्रदर या बॉय, अब बॉय की बात करें, बॉय में भी किसका इस्तेमाल है, लिप्स का इस्तेमाल है, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि चर्च, अब मैंने चर्च लिखा, अब चर्च में किसका इस्तेमाल है, चा का इस्तेमाल है, ये चा का साउंड है। अब जब चा के साउंड की बात कर रहे हैं तो जो चा की साउंड की बात हो गई है, ये चा का साउंड किसके लिहाज से है, ये चा साउंड जो क्रिएट होता है ये क्रिएट होता है टीथ से, ये क्रिएट होता है टीथ से, ठीक है। और अगर फिर से मैं कहूं, मैंने यहां पे कहा लव, ठीक है ना, या मैंने लिखा
लवली, ये लवली मैंने लिखा। इसमें जो ला का साउंड है, किसका साउंड है, ला का जो साउंड है, इसमें जो हमारे पास ला का साउंड है, इन दोनों में ये पहला साउंड ये हमारे पास किससे क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है यानी टंग के जरिए, ये टंग के जरिए क्रिएट होता है। अब जब ये टंग के जरिए क्रिएट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फा का साउंड है या चा का साउंड है या ता का साउंड है, तो आप देख लीजिएगा ये किसके जरिए इस्तेमाल किए, ये किसके जरिए होता है, यानी आपके पास ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरिए, यानी इसको क्रिएट किया जाता है किसके जरिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरिए। जब पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरिए ये क्रिएट किया जाता है, ये साउंड प्रोवाइड किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए हम एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी को दूसरा जो सिनोनिम्स है, जो दूसरा सिनोनिम्स पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कॉन्सोनेंट से मुराद क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ बॉडी। जब कॉन्सोनेंट से मुराद पार्ट्स ऑफ बॉडी हुआ, देख लीजिएगा, कॉन्सोनेंट से मुराद पार्ट्स ऑफ बॉडी हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक साउंड क्रिएट हो रहा है। पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक साउंड हुआ और उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो यहां पे हमें दूसरा टाइप्स मिला साउंड का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है अननेचुरल, ऐसा साउंड जो अननेचुरल साउंड होता है, ठीक है, ऐसा साउंड जो अननेचुरल होता है। अननेचुरल से मुराद जो फितरी नहीं होता, जो किसी वालिदैन, किसी पड़ोसी, किसी गवांडी और किसी भी शख्सियत के जरिए इसको जाना जाता है, तो इसको अननेचुरल साउंड कहते हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाई आप देख लें, बा का साउंड है, आप लिख लें खा का साउंड है, आप देख लें आपके पास ढा का साउंड है, ठीक है, ये आप देखिए बा का साउंड करते हैं तो इसमें लिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, खा का साउंड करते हैं तो खा यानी इसमें जॉ इस्तेमाल किए जाते हैं, डा का साउंड करते हैं तो इसमें टंग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ऐसे इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ऐसा साउंड यानी द साउंड विच provides through the which provides through the parts of body is called consonant sound। इसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, यानी ऐसा साउंड जो किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरिए क्रिएट किया जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। यहां पे देख लीजिएगा मेरे पास दो साउंड आ गए, साउंड की हमने दो टाइप्स देखे। साउंड हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज है, तो साउंड के दो टाइप्स है, एक हमारे पास कौन सा है, वोकल साउंड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। दूसरा क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड। अब देख लीजिएगा, अब जो बुनियादी चीज मैं बताने जा रहा हूं, जो साउंड का पढ़ने का विजन है, जो पढ़ने की जरूरत है हमें, जो जिसकी बुनियाद पर हम साउंड को पढ़ रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत है, तो वो ये है कि जब कहीं भी आपके पास वोकल साउंड नजर आए, क्या नजर आए, वोकल साउंड नजर आ रहा है, तो इससे पहले आर्टिकल जो आपने लगाना है, क्या चीज लगाना है, आर्टिकल जो लगाना है वो क्या लगाना है, वो आपने ए का लगाना है। कौन सा आर्टिकल लगाना है, ए आर्टिकल लगाना है, और जो सॉरी एन का आर्टिकल लगाना है। जो आपके पास वोकल साउंड आ जाए, तो वोकल साउंड से पहले आपने कौन सा लगाना है, वोकल साउंड से पहले आपने एन लगाना है, याद रखिएगा। जहां कहीं भी आपके पास वोकल साउंड हो, तो वोकल साउंड से पहले आपने एन लगाना है, और जहां कहीं भी आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपने क्या लगाना है, आपने ए आर्टिकल यूज करना है। अब याद कीजिएगा ये पूरी कहानी जो मैंने बता दी है, जो पूरी बेसिक मैंने बता दी है कि भाई किसी भी साउंड के सामने, कोई दो किस्म के हमारे पास साउंड है, साउंड के सामने अगर आपके पास साउंड वोकल साउंड है, तो वोकल साउंड से पहले आपने आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है।
आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है। अब जब आप बोलते हैं कि भाई वोकल साउंड से पहले आर्टिकल एम का इस्तेमाल किया जा सकता है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया जा सकता है, और आर्टिकल दा जो है ये मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा कि भाई आर्टिकल दा में क्या है प्रॉपर्ली बताऊंगा, लेकिन यहां पे ये चीज याद रखना कि भाई आर्टिकल जो है साउंड के साथ डिपेंड करता है कि एन आर्टिकल वोकल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और ए आर्टिकल जो है वो किसके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मजीद अब आपको एक एग्जांपल देकर फिर मजीद हम चलते हैं। हमने ये समझा कि भाई जो हमारा वोकल साउंड है वो नेचुरल साउंड कहलाता है। व्हाट इज वोकल साउंड? साउंड जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बारे में हमने बात की कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वी कन्वे आवर मैसेज, आवर थॉट, आवर फीलिंग, आवर आइडिया टू द अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमारे लिए कम्युनिकेशन है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई भी जो बंदा जब या कोई भी लोग जो है आपस में वो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। अब लैंग्वेज के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लैंग्वेज के लिए सबसे पहले चीज साउंड की जरूरत होती है। साउंड अगर आपका है तो इट मींस कि यू आर एबल टू स्पीक एनी लैंग्वेज, बट साउंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये देख लीजिएगा, साउंड अगर है तो आप बोलोगे, ये साउंड नहीं है तो आप बोलने के लिए तैयार नहीं और ना आप बोल नहीं सकते। लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। साउंड हमारे पास क्या है? दो किस्म के हैं। एक वोकल साउंड है। व्हाट इज वोकल साउंड? वोकल साउंड इज अ साउंड, द टाइप्स ऑफ साउंड which create or provides through the vocal cords, that is called vocal sound. But remember, before the vocal sound we will always put the article n. We will always use the article, we will always use or put the article n. But if we have a consonant sound, what's consonant sound? Consonant sound means the sound which provides with the help of parts of body, that is called consonant sound. Before the consonant sound, we will put the article a. We will put the article a. Ab you take a screenshot and I'm coming while after this. So just मैं वापस आ रहा हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी टॉपिक को फिर मजीद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शाबाश। ये जो हमारा टॉपिक है इंतहाई बेहतरीन किस्म के मैं इंशाल्लाह आपको प्रूफ करूंगा और आपको बताऊंगा ये बेसिक नॉलेज है। और बेसिक नॉलेज के साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि भाई आपको जरूरत किस चीज की है और आप किस चीज के तरीके, किस चीज के साथ आप करना क्या है, आपने किस तरीके से इसको फॉलो करना है। अभी देख लीजिएगा, अभी मजीद इसको बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो बात की थी वो क्या की थी कि भाई साउंड फोनोलॉजी को हम पढ़ लेते हैं। फोनोलॉजी हमारे साथ क्या है? फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड है। तो साउंड की मैंने बात की है। अब अगर सेकेंड ईयर की बुक्स को आप उठा लें, किस चीज को उठा लें? सेकेंड ईयर की बुक्स को आप उठा लें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेकेंड ईयर के बुक्स में आपको एक पहली एक्सरसाइज में आपको कुछ मिलता है। क्या मिलता है? उसमें आपको फोनेटिक मिलते हैं, आईपीए मिलता है। तो आईपीए का टॉपिक जो रिलेटेड है, वो प्रॉपर तरीके से आपको यही साउंड के बेस पे है। अगर आपको साउंड का पता है तो इट मींस यू कैन सॉल्व द सॉल्यूशन, यू कैन सॉल्व दीज ऑल थिंग्स। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल दैट यू कैन सॉल्व दिस। तो सबसे पहली चीज जो क्या है वो सेकेंड ईयर के टॉपिक, सेकेंड ईयर के एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो फेडरल बोर्ड केपीके बोर्ड पे तो आपको ये चीज मिल सकते हैं और आप इसको वहां से देख सकते हैं। अब देख लीजिएगा, मैंने बात की थी आपके पास साउंड के बारे में। अब हम क्या करना है, एक चैनल में आपको बना के दे रहा हूं, एक प्रॉपर तरीके से भी आपको लेके जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात